नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त लोकसभा चुनावों को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि 48 घंटों में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है, जहां पर अगर बात हम बंगाल की करें तो बड़ा सियासी उलटफेर के संकेत नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें बीजेपी या यूं कहे कि पूरा का पूरा एनडीए कुनबा काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है और एनडीए को काफी ज्यादा बढ़त इस लोकसभा चुनाव में मिलती हुई नजर आ रही है। खासकर अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर 25 सीटों पर एनडीए अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जबकि इंडिया अलायंस की बात करें तो उनके खाते में 0 सीट और टीएमसी का पड़ला भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं इसी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की बात करें, जो कि लगातार सुर्खियों में छाया रहा, क्योंकि वहां पर देखने को मिला कि कैसे टीएमसी से निष्कासित जो लीडर है शाहजहां शेख, उसने यहां पर महिलाओं के साथ बदसलूकी की, उनका यौन शोषण किया, जिसका मामला पूरी तरीके से छाया रहा था। अब संदेश खाली की पीड़ितों ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की है और इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। हालांकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, इसके बावजूद पार्टियां चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के अलग अलग सर्वे किए जा रहे हैं। लोगों का मूड जानने के लिए हाल ही में एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में पश्चिम बंगाल राज्य को लेकर बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए पश्चिम बंगाल की 42 में से 25 सीटें जीत सकती है। दूसरी ओर राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी को मात्र 17 सीटें जीतने का अनुमान है और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को एक भी सीट यहां पर नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि ओपिनियन पोल में आगामी चुनावों में एनडीए और टीएमसी दोनों के लिए लगभग 42% वोट शेयर की भविष्यवाणी की गई है। सर्वे में इंडिया अलायंस के लिए 14% वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण में शामिल 10,282 उत्तरदाताओं में से लगभग 76% लोग ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट या कुछ हद तक संतुष्ट हैं। इसके अलावा लगभग 71% लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संतुष्ट हैं। दूसरी ओर 76% उत्तरदाता बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार या पिछले 5 वर्षों में पीएम मोदी के प्रदर्शन से काफी ज्यादा संतुष्ट है, जिसकी वजह से यहां पर बीजेपी या यूं कहे कि एनडीए का वोटिंग फीसदी बढ़ सकता है, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि लोकसभा 2019 के चुनावों में पश्चिम बंगाल में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। टीएमसी ने जहां 22 सीटें जीती थी, तो वहीं बीजेपी ने 42 निर्वाचन क्षेत्रों में से 18 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और इस रोमांचक मुकाबले में राज्य में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में हुए चुनावों में बीजेपी 40% वोट शेयर के साथ उभरी। वहीं सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी के हिस्से में 43% वोट शेयर आए थे। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के इसी संदेश खाली की एक बड़ी घटना भी सामने आई, जहां पर यह देखने को मिलता है कि कैसे टीएमसी से जुड़े हुए जो शाहजहां शेख रहे, उसने बाकायदा महिलाओं के साथ यहां पर यौन शोषण किया था। अब संदेश खाली की 5 महिलाओं सहित हिंसा के शिकार 11 पीड़ितों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है। बता दें कि सेंटर फॉर एसएससी एसटी सपोर्ट एंड रिसर्च के निदेशक डॉक्टर पार्थ विश्वास ने इस पूरे मामले को लेकर के यह बताया कि पीड़ितों में 5 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल थे। सभी ने संदेश खाली की समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपा है।
है। राष्ट्रपति ने पूरे मामले को बड़ी सहानुभूति के साथ सुना और इससे बहुत दुखी भी हुई। साथ ही पार्थ ने आगे ये बताया कि पीड़ितों ने संदेश खाली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति के हस्तक्षेप का आग्रह किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि पीड़ित परिवारों की स्थिति बेहद चिंताजनक है और इस पर तत्काल ध्यान देने और हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सुनिए कि पार्थ विश्वास क्या कह रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर पार्थ विश्वास है। सेंटर फॉर SC/ST सपोर्ट एंड रिसर्च का मैं डायरेक्टर हूं और संदेशखाली का जो विषय है उस विषय को लेके जो विक्टिम्स है वो हमारे साथ राष्ट्रपति महोदय के पास हम लोग ज्ञापन दिया है। उन्होंने सारे विषय सुना है और उन्होंने सहमत प्रकाश किया और बड़े संवेदना के साथ आंतरिकता के साथ उन्होंने सुना है और उन्होंने बड़ी दुखित हुआ इस घटना से। और इस विषय को हम लोग अभी 3 बजे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में जो प्रेस मीट है उसमें हम विस्तार से रखेंगे। कितने विक्टिम्स आज? 11 विक्टिम आए हैं, जिसमें से 5 महिलाएं हैं और 6 अपने पुरुष बंधु हैं। तो अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप लोग तमाम पूरे डिटेल्स वहाँ पे मिलेगा, एक प्रेस मीट भी मिलेगा हम लोग की तरफ से। जो ज्ञापन हम लोग ने दिया है उसका कॉपी भी हम लोगों को देंगे। बड़े धन्यवाद, नमस्कार। आपको बता दें कि इस दौरान देखने को मिला कि पीड़ितों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जहां पर उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में न्याय और समानता के संरक्षक के रूप में आपकी सम्मानित स्थिति को देखते हुए हमारा मानना है कि इस मामले को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में राष्ट्रपति का मार्गदर्शन और उनकी सहायता महत्वपूर्ण है। इसमें यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति मुर्मू का हस्तक्षेप संदेश खाली में उत्पीड़ित लोगों का संतावना और राहत देगा और पूरे भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आशा की किरण के रूप में काम करेगा। आपकी बुद्धिमत्ता और करुणा का हमारे देश भर में लाखों लोग सम्मान करते हैं। चिन्हित करके थ्रेट दिया जा रहा है कि कल जब मीडिया बंधु नहीं रहेंगे और शेख शाहजहां जब वापस आ जाएगा तब आप लोग का क्या होगा। जो परीक्षा देते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको भी छोड़ा नहीं जाता, उनके अगेंस्ट पे भी फॉल्स केस दिया जाता है। ये अभी का स्थिति है। शेख शाहजहां 2003 में CPM ज्वाइन किया। 2011 में जो इलेक्शन वहां पे हुआ है, जहां पे सत्ता का बदल हुआ, उस 2011 में वो CPM का जो MLA है उसका चीफ इलेक्शन एजेंट था। 2013 में तृणमूल में आया और ये जो उनका जो अत्याचार है ये 8 से 10 साल से चल रहा है। ये जैसे जैसे वहां पे उनका पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, उसी हिसाब से ये अत्याचार, टॉर्चर वो धीरे धीरे फैलता गया। पहले संदेशखाली 1 ब्लॉक, उसके बाद संदेशखाली 2, उसके बाद बगल का जो दक्षिण 24 परगना जिला है वहां पर भी उसका प्रभाव और उसका ये जो करतूत है ये धीरे धीरे बढ़ता गया है। ये एक दिन का कोई विषय नहीं है। बात नहीं और अपनी बात मानती नहीं है और उन्होंने जब कोशिश किया पुलिस में जाने के लिए तो तब इनके साथ ये व्यवहार हुआ है। तो यही एक कारण है कि ये मतलब जो लास्ट 8-10 साल से जो अत्याचार हो रहा है वहां पे ये मीडिया, ये ऑपोजिशन लीडर का कोई बिंदु सामने आना या इस तरह का कुछ हो नहीं पाया। जो आज सामने आ रहा है वो भी कब, जब शेख शाहजहां एब्सकॉन्डेड है, जब वो भाग गया तब जाके ये संभव हुआ। এখনো আমরা সুরক্ষিত নয়, কেন শাহজাহান ধরা পড়েছে। শাহজাহানের 2 ভাই আলমগীর আর শেখ সিরাজউদ্দিন, ওরা দুজনেই গ্রামকে আগুন করে রেখেছে। কেন আমরা যে মেয়েরা সবাই একজোট হয়ে আন্দোলন বের করেছি, ও আমাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাদের যে ছোট শিশু বাচ্চা আছে গিয়ে হুমকি দিচ্ছে যে আপনি যদি কালকের আন্দোলনে বেরান আপনার বাড়িতে আপনার বাচ্চা লাশ পড়ে যাবে। এইগুলো আমরা ভয়ে আতঙ্কে খুব কষ্টে আছি। इनका बोलना यह है कि शेख शाहजहां तो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन उसका जो तो भाई है शेख सिराज और आलमगीर, जिनके अगेंस्ट में भी बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस है, वो अभी भी फ्री घूम रहा है। उसको अभी तक पुलिस ने अरेस्ट किया नहीं है, ना ही CBI ने अरेस्ट किया है। जब ये केस पुलिस से CBI के पास आया, ऑनरेबल कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, उस वर्डिक्ट को रोकने के लिए वहाँ पे उनके तरफ से सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया गया था कि इस केस को CBI के हाथ में ना दिया जाए। और CBI को इस केस को मिलने के बाद शेख शाहजहां का 3 जो और उसके जो बड़े उसके साथ इस तरह का करतूत करने वाला जो 3 है,
जो डायरेक्टली ईडी का ऊपर, जिनके नेतृत्व में ईडी के ऊपर आना हुआ था, आक्रमण हुआ था, उस 3 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। लेकिन अभी उसका जो 2 भाई है, वो 2 भाई फरार है। तो इनका ये बोलना है कि ये अपने साथ में बच्ची को लेके आए 1 साल 2 महीने का। तो इनका ये सोचना है या ये बोलना है कि उस बच्चे को ले जाके हम वापस जाएंगे तो वहां पे जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसमें इनका क्या होगा। आपको बता दें, दरअसल 5 जनवरी को ईडी की टीम ने राशन घोटाले को लेकर बंगाल के 24 नॉर्थ परगना जिले में आरोपी शाहजहां शेख के यहां छापा मारा था। लेकिन शाहजहां यहां से भाग निकला और उसने भीड़ को हमले के लिए उकसा दिया। नतीजा, भीड़ ईडी की टीम पर टूट पड़ी और कई अफसर घायल हो गए। इसके घटना के करीब 2 हफ्ते के बाद संदेश खाली की महिलाएं सामने आती हैं, जिसके बाद शाहजहां शेख की यह काली करतूत सामने आती है कि कैसे वहां पर राज्य में जो महिलाएं हैं के साथ यौन उत्पीड़न होता है, जमीन हड़पी जाती है। और इस पूरे मामले को लेकर के जब ईडी की टीम कार्रवाई करने के लिए जाती है तो उनको ही घायल कर दिया जाता है। फिलहाल शाहजहां शेख इस वक्त सीबीआई की कस्टडी में है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।